नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आज एक बहुत सुंदर सा, महत्वपूर्ण और सुंदर सा टॉपिक लेकर के कि आपके जीवन में कब बनता है प्रेम योग और किन किन ग्रहों की युति से, किन किन ग्रहों के सामंजस्य से आपके जीवन में प्रेम योग बनता है। प्रेम योग कब बनता है, कैसे बनता है, इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम आप जानेंगे। देखिए मित्रों, बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं और प्रेम में उनको पीड़ा ही प्राप्त होती है और वो समझ भी नहीं पाते कि मेरे जीवन में प्रेम में पीड़ा मुझे क्यों मिली, कैसे मिली और किन गलतियों की वजह से मिली, और प्रेम योग आपकी पत्रिका में है या नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि प्रेम योग कब बनता है। देखिए, जब आपकी पत्रिका में, आपकी कुंडली में, आप सब अपनी कुंडली को खोल कर देख सकते हैं जो लोग प्रेम कर रहे हैं। अगर आपकी पत्रिका में शुक्र और मंगल, आपकी पत्रिका में शुक्र और मंगल का कोई योग बन रहा हो, जन्म कुंडली में जब शुक्र और मंगल का कोई योग बन रहा हो, या इन दोनों ग्रहों का आपस में कोई संबंध होता है। कब? अगर आपकी पत्रिका में शुक्र और मंगल का कोई योग बन रहा हो या इन दोनों ग्रहों का आपस में कोई संबंध होता है, तो जातक के जीवन में प्रेम योग बनता है। अब कौन कौन, आप ध्यान रखिए, शुक्र और मंगल अगर आपकी पत्रिका में कोई योग बना रहा है या इन दोनों ग्रहों का आपस में कोई संबंध है, तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी पत्रिका में प्रेम योग बनता है। सेकंड, अगर पंचम भाव में, अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में, पंचम स्थान पर राहु और केतु, ये दोनों ग्रह अगर आपकी पत्रिका में पंचम भाव में बैठे हैं, आप अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका में पंचम भाव में राहु और केतु दोनों ग्रह बैठे हैं, तो इस स्थिति में जब ये दोनों ग्रह बैठते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इस स्थिति में जब दोनों ये राहु और केतु पंचम भाव में बैठते हैं, तो जातक के जीवन में प्रेम विवाह होता है। अब जिन जिन लोगों ने प्रेम किया है वो लोग इस चीज को एहसास कर सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका में पंचम भाव में राहु और केतु स्थापित है, बैठा है या बैठा था पहले, तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी पत्रिका में अगर ऐसे योग हैं, ऐसी चीज़ें स्थापित हैं, तो आपका प्रेम विवाह होता है ना। 99% जहाँ तक मैंने देखा है, मेरा अनुभव है खुद का। मैं आपका ये जो भी चीज़ें शेयर करता हूँ, मैं अपने खुद के अनुभव को ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पहली चीज़, अगर आपकी पत्रिका में मंगल और शुक्र का, इन दोनों ग्रहों का आपस में कोई संबंध होता है या दोनों एक साथ कोई योग बनाते हैं, तो आपका प्रेम होना संभव होता है। और अगर राहु और केतु आपकी पत्रिका में पंचम भाव में बैठे, तो आप ये सोच लीजिए कि आपका प्रेम विवाह भी होना संभव है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मेरी पत्रिका में प्रेम योग है गुरुजी या नहीं है, या प्रेम योग कब बन रहा है, या प्रेम विवाह मेरे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है। देखिए मित्र, विवाह तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी चीज़ होती है निर्वाह होना। विवाह होना बहुत बड़ी बात नहीं, निर्वाह होना सबसे बड़ी बात है। तो आप ये चीज़ ज़रूर जान लें कि मेरे जीवन में विवाह के साथ निर्वाह संभव है या नहीं। तो आप विवाह के साथ निर्वाह की बात लेकर सोच कर चलें, क्योंकि आप अगर फ्यूचर को नहीं सोचेंगे, अभी क्षणिक सुख के बारे में आनंद लेंगे, तो फिर जीवन आपका थोड़ा सा पीड़ित हो जाएगा। इसलिए अभी जो आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप मुझसे कॉल करके जान सकते हैं कि क्या आपकी पत्रिका में है प्रेम योग या नहीं है तो कब है, कैसे है और कब तक है, आपको प्रेम विवाह कब करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।